लालसा शब्द का बड़ा अजीब अर्थ है इसका। एक बार एक राजा कहीं विदेश में गया हुआ था, तो उसने, पहले का जमाना अलग था, तो ऐसा मोबाइल व्हाट्सएप ऐसा नहीं था। उसने एक चिट्ठी लिखा कि मैं इस देश में आया हूँ, अपने पत्नियों को पत्र लिखा, मित्रों को लिखा, बोलो जो तुमको चाहिए वो मैं लेके आता हूँ। बोला कि सबने बोला कि मेरे लिए अमुक चीज लाना, मेरे लिए अमुक चीज लेके आना। सबने लिखा, तो राजा ने उस देश से लेकर आया। लेकिन उसकी एक पत्नी थी, उसने एक पत्र लिखा रेड कलर के पेपर पे, लाल कलर के पेपर पे, और उसमें एक शब्द लिखा सा, बस, और कुछ नहीं लिखा। तो उसने अपने मंत्री से पूछा इसका अर्थ क्या होता है? बोला सर हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, खाली लाल कलर का पेपर है और सा लिखा हुआ है। बोले इसको ऐसे रखो, वापस ले चलते हैं। वापस आया, सबको गिफ्ट सबको दिया जो जिसने मंगाया था। तो जो रेड कलर का पेपर था वो लेकर के पहुंचा उस रानी के पास। बोला इसका अर्थ क्या है? बोला अभी नहीं समझ में आया आपको? इसका अर्थ है कि आप डायरेक्ट आ गए हमारे यहाँ। आप समझ गए ना, बाकी सबको तो गिफ्ट मिला, और बाकी इसका अर्थ यह है कि हमने आपको साक्षात पा लिया। यह होती है लालसा। तो भगवान को पाने की लालसा का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उससे नीचे कुछ कंप्रोमाइज ही नहीं होगा। यह है लालसा शब्द का अर्थ। तो हमें लालायित होना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। परीक्षित महाराज नहीं जा रहे थे गोवर्धन से, मैं नहीं जाऊंगा। तो यह भागवत की कथा में इतनी शक्ति है कि जीव का क्षेमाय च भवाय च कर सकता है, योग कल्याण कर सकता है। परंतु इसे सही रूप में, सही तरीके से, सही जगह पर, सही व्यक्ति द्वारा लेने की हमारे अंदर सौभाग्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी कृपा से है, यह उपलब्ध है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने इस भागवत को कहा था कि यह भागवत क्या है पता है? सूर्य के समान है। आप इसी स्कंध में आएगा, आप देखेंगे कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, सामने कौन बैठा है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण का फेस किधर है? और पितामह का फेस फेस टू फेस है। पांडव हैं और परशुराम हैं, और बहुत सारे ऋषि लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। सशिष्य रेणुका सुता, इसी भागवत के पहले स्कंद में 13वें अध्याय में आएगा। तो जब भीष्म पितामह भगवान का महान भक्त है, शरीर छोड़ते समय भगवान का मुख देख करके शरीर त्याग रहे हैं, राइट? अब भगवान कृष्ण तो हम सबके जीवन में है नहीं कि हम उनका चेहरा देख करके शरीर छोड़ें। हमारा आपका क्या होगा? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठकर भागवत सुन रहे हैं, और भगवान ने कहा कि अब मैं कहाँ हूं? भगवान ने कहाँ प्रवेश किया? भागवत में, कथाओं में। जहां भगवान की कथा होती है भगवान वहां विराजते हैं। भगवान भागवत के पृष्ठों में हैं। और भगवान की कथा सुनते समय परीक्षित महाराज ने भी शरीर त्याग किया। तो क्या भगवान परीक्षित महाराज भगवान का दर्शन करके शरीर नहीं त्यागे? त्यागे। यह इसका महत्व है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरह से प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनके शिष्य भी उनके कान में क्या सुना रहे थे? भागवत सुना रहे थे वृंदावन में, राइट? तो यह भागवत की इतनी महिमा है। और सूर्य की तुलना क्यों दिया? सूर्य भगवान कृष्ण का प्रथम शिष्य। गीता का उपदेश पहले किसको दिया था? सूर्य को दिया था। और पूरी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए एक ही सूर्य चाहिए कि ढेर सारे चाहिए? एक ही काफी है ना। इस बात को प्रभुपाद जी ने समझ लिया था कि पूरी दुनिया का अगर उद्धार करना है तो एक ही चीज दे दो उनको। क्या? गीता दे दो और भागवत दे दो। हरे कृष्णा।